नमस्कार। आज की बातचीत एक बहुत ही दुखद खबर से जुड़ी है। राजस्थान के पिपलोदी गांव में। हाँ, वो सरकारी स्कूल की छत गिरने वाली घटना। 7 बच्चों की जान चली गई, कई घायल हैं। दिल दहला देने वाली खबर है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक हादसा नहीं लगता, ये कहीं ना कहीं व्यवस्था पर बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। सही कहा। स्कूल तो सबसे सुरक्षित जगह होनी चाहिए ना बच्चों के लिए, और जब ऐसा हादसा होता है तो भरोसा टूटता है। लगता है कि लापरवाही हुई है, अनदेखी हुई है। तो आज हम इसी पर, मतलब पिपलोदी स्कूल हादसे पर ही विस्तार से बात करेंगे। इसके कारण क्या हो सकते हैं, हम क्या सबक सीख सकते हैं, और सबसे जरूरी, आगे ऐसा ना हो इसके लिए क्या किया जा सकता है। हाँ, और फोकस इसी पर रहेगा कि आखिर ये हुआ क्यों, किसकी जिम्मेदारी बनती है, और आगे बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या ठोस, मतलब एकदम पक्के कदम उठाने की जरूरत है। तो पहली बात जो सामने आ रही है वो है स्कूल की इमारत की हालत। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग काफी पुरानी थी, जर्जर हालत में थी। जी, और खबरें यही इशारा कर रही हैं कि इसकी हालत के बारे में शायद पहले भी चेतावनियां दी गई होंगी, या कम से कम दिख तो रहा ही होगा। नियमित निरीक्षण शायद हुआ ही नहीं, या फिर महज खाना पूर्ति हुई। ये एक बड़ा मसला है। सिर्फ कागज पर लिख देना कि सब ठीक है, ये काफी नहीं है। क्या एक प्रॉपर इंजीनियरिंग जांच नहीं होनी चाहिए थी? बिल्कुल होनी चाहिए थी। एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर ही बता सकता है कि इमारत कितनी मजबूत है, कितना वजन सह सकती है। यहाँ साफ तौर पर मेंटेनेंस की अनदेखी दिखती है। सालों साल शायद कुछ हुआ ही नहीं। और इसी अनदेखी का नतीजा है कि अब जरूरत है फौरन जांच की। पता लगाना होगा कि कौन जिम्मेदार है। हाँ, जवाबदेही तय करना बहुत जरूरी है, ताकि एक सबक मिले। अगर समय पर मरम्मत हो जाती, या मान लीजिए मरम्मत नहीं भी हो पाती, तो कम से कम उस हिस्से को बच्चों के लिए बंद तो किया जा सकता। तो जाने तो बच जाती शायद। यही तो सवाल है। तो अब आगे क्या? मेरे ख्याल से पहला कदम तो यही होना चाहिए कि देश भर में जितने भी स्कूल हैं, खासकर पुरानी सरकारी इमारतें, उनका फौरन एक स्ट्रक्चरल ऑडिट हो। ये तो जरूरी लगता है। पर सिर्फ ऑडिट से काम चलेगा? अक्सर रिपोर्ट्स आ जाती हैं, फिर वो फाइलों में दब जाती हैं। सही कह रहे हैं। ऑडिट के साथ साथ एक एक्शन प्लान भी चाहिए। मतलब रिपोर्ट में जो खामियां निकलें, उन्हें ठीक करने के लिए एक तय टाइमलाइन हो, और उसके लिए पैसा भी अलग से रखा जाए, वरना ऑडिट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और जो नई बिल्डिंग्स बने या जिनकी मरम्मत हो, उनमें सेफ्टी नॉर्म्स का क्या? जैसे आईएस कोड्स हैं, इमरजेंसी एग्जिट्स हैं। वो तो अब मतलब बिल्कुल कड़ाई से लागू होने चाहिए। इसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए। बच्चों की सुरक्षा सबसे ऊपर है। आपातकालीन निकास किधर है, साफ लिखा हो, रास्ता खुला हो, ये सब देखना होगा। अच्छा, इसमें एक और बात जोड़ी जा सकती है शायद, आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। टीचर्स को और कुछ हद तक बच्चों को भी पता होना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता भूकंप आ जाए, आग लग जाए, तो क्या करना है, कैसे निकलना है। सेफ्टी ड्रिल्स होनी चाहिए स्कूलों में। अच्छा, कुछ रिपोर्ट्स में स्थानीय समुदाय की भूमिका की भी बात है। पेरेंट्स, पंचायत, क्या वो लोग मदद कर सकते हैं? अरे बिल्कुल कर सकते हैं। वो तो रोज स्कूल के आसपास रहते हैं, उनके बच्चे वहां पढ़ते हैं। दीवार में दरार, छत टपकना, ये सब चीजें वो शायद सबसे पहले नोटिस करते हैं। अगर वो जागरूक हों तो प्रशासन पर दबाव बना सकते हैं। मतलब एक तरह से निगरानी बढ़ सकती है। जी, जमीनी स्तर पर निगरानी मजबूत होगी। सरकारी इंस्पेक्टर शायद साल में एक बार आए, लेकिन गांव वाले तो रोज देख रहे हैं। क्या टेक्नोलॉजी इसमें कुछ मदद कर सकती है पारदर्शिता बढ़ाने के लिए? क्यों नहीं। सोचिए, अगर हर स्कूल का एक डिजिटल सेफ्टी प्रोफाइल हो ऑनलाइन, उसमें लिखा हो बिल्डिंग कब बनी, पिछली मरम्मत कब हुई, अगला ऑडिट कब होना है, सब कुछ। हाँ, ये तो बढ़िया आइडिया है। इससे जवाबदेही बढ़ेगी, सबको पता होगा कि क्या स्थिति है। बिल्कुल। अधिकारियों पर भी दबाव रहेगा कि समय पर काम करें। एक बात और, जब भी ऐसा हादसा होता है तो मुआवजे की घोषणा होती है। हाँ। वो जरूरी है पीड़ित परिवारों के लिए, पर क्या वो समाधान है? देखिए, मुआवजा एक तात्कालिक मदद है, दुख बांटने की कोशिश है, लेकिन वो किसी की जान वापस नहीं ला सकता। हमारा जोर मुआवजे से ज्यादा रोकथाम पर होना चाहिए। कोशिश ये हो कि ऐसा हादसा हो ही ना। सही बात है। असल समाधान तो रोकथाम ही है। इसी को लेकर शायद सरकार भी कुछ सोच रही है। कोई एक्शन प्लान की बात चल रही है। हाँ, एक प्रस्तावित 6 महीने की कार्य योजना का जिक्र है। हाँ। जिसमें कुछ ठोस कदम उठाने की बात है। अच्छा, क्या है उसमें मुख्य रूप से? मोटे तौर पर वही बातें जो हम कर रहे हैं। सभी सरकारी स्कूलों को ऑडिट कराना, जो इमारतें खतरनाक हैं उन्हें फौरन खाली कराना, ठीक है, मरम्मत या नया निर्माण तेजी से करना, स्थानीय स्तर पर निगरानी कमेटियां बनाना, स्कूलों में सेफ्टी ड्रिल्स, टीचर्स की ट्रेनिंग, ये सब ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है,
लेकिन असली चुनौती इनका अमल है। योजनाएं तो बन जाती हैं, पर जमीन पर उतरें ये पक्का करना होगा। सिर्फ घोषणाएं काफी नहीं। बिल्कुल, असली परीक्षा अमल की ही है। लगातार फॉलो अप चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, वरना सब कागज पर ही रह जाता है। तो कुल मिलाकर आज की इस चर्चा का निचोड़ यही है कि बच्चों की सुरक्षा वो सबसे पहले आनी चाहिए। शिक्षा का अधिकार जरूरी है, लेकिन सुरक्षित माहौल का अधिकार उससे जुड़ा हुआ है, शायद उससे भी ज्यादा बुनियादी है। हाँ,